तो मानवा की शुरुआत में हमें ऑथर बताता है एक शॉर्ट फैमिली जिसने आधी दुनिया को डोमिनेट किया था, द रुकैंडेल फैमिली। ये एक बहुत फेमस फैमिली है जिसके मेंबर बॉर्न होते हैं स्ट्रॉन्ग फिजिक एंड एक्सेप्शनल टैलेंट के साथ। इस फैमिली के इन ताकतवर मेंबर्स ने मिलकर इस दुनिया को अपने ओवरवेलमिंग फोर्स के साथ रूल किया था। इनके पास गॉड लेवल कॉम्बैट पावर है, इन्होंने कितनों को कॉन्क्वर किया है और ये लोगों को कंट्रोल करते हैं। ये 3 वर्च्यू है इस जंगल के लॉ और यही सब कुछ है। और ये वही फैमिली है जिसमें मैं पैदा हुआ हूँ। मेरा नाम है जीन रुकैंडेल। और फिर हमें करंट हेड दिखाया जाता है, मतलब इस टाइम जो भी हेड है। और भाई एकदम नीचे भाई यंगेस्ट सन ऑफ द रुकैंडेल फैमिली जिन रुकैंडेल, देख सकते हो व्हाइट शर्ट पहन के है ये। फिर हम लोग का एमसी कहता है सिलेक्शन सेरेमनी में जहाँ पर बच्चों का फ्यूचर प्रिडिक्ट होता है, मैंने वहाँ पर पैट्रियार्च सॉर्ट सेलेक्ट किया। मैं वही बच्चा था जो डेस्टिन था नेक्स्ट पैट्रियार्च बनने के लिए। नेक्स्ट पैट्रियार्च मतलब शायद नेक्स्ट लीडर वगैरह होगा क्लैन का। और फिर उसका बाप कहता है तो तूने बेरिसडा सॉर्ट चुना है, ये तो बहुत दिलचस्प बात है। और बेरिसडा सॉर्ट क्या है, वो है फाउंडर सॉर्ट या कह सकते हो सिंबल ऑफ रुकैंडेल। फिर जेन अपने मन में कहता है मैंने सोचा था मेरी फ्यूचर में आगे जाके मुझे सक्सेस मिलेगी और मेरा बहुत नाम होगा, पर क्या ये सेंस भी बनाता है? मेरे अंदर जीरो स्वॉर्डमैनशिप टैलेंट है। फिर जब हमारा जिन ट्रेनिंग कर रहा होता है, पीछे से 2 लौंडे कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, रुकैंडेल फैमिली का एक मेंबर इतना बेकार हो सकता है एक स्वॉर्ड चलाने में? ये साला रुकैंडेल का एम्बैरेसमेंट है, उसका डिसग्रेस है। समवन फार बिलो द एवरेज इन द रुकैंडेल फैमिली, मतलब भाई एक एवरेज बंदे से भी कम में है ये बंदा। द वर्स्ट ड्यून्स ऑफ रुकैंडेल्स। फिर हमें पैलेस के अंदर का ग्राउंड दिखाया जाता है और कोई कहता है ओए जिन, क्या तू फिर से वही यूजलेस वुडन शॉट स्विंग कर रहा है? और ये दोनों भाई व्हाइट बाल और काले बाल, इनको मैं ऐसा ही बोलूंगा। और फिर काले बाल वाला बंदा कहता है अबे भाई छोड़ इसे कोई शॉट वेल्ड नहीं करना जब तक वो कोई स्पेशल शॉट ना हो। और फिर व्हाइट बाल वाला कहते क्या एक स्पेशल शॉट? हाँ मुझे याद आया, एक स्पेशल शॉट था ना इसके पास। काले बाल वाला कहता है हाँ मैं भी भूल गया था, इसके पास तो बेरिसडा है, तो ये एक वुडन शॉट क्यों स्विंग कर रहा है? और हमारे जिनका भाई मुंह पूरा बंद रहता है क्योंकि वो कुछ कह नहीं पा रहा। और फिर व्हाइट बाल वाला आगे आके कहता है ओए साले तू मुझे आंसर क्यों नहीं दे रहा? हम तेरे ऑलमाइटी ब्रदर्स है। और वो पैर उठाता है और एक लात बजा देता है उसके पेट पे और वो कहता है साले हम तो सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं। जिन हमारा नीचे गिर जाता है और कर्रा रहा होता है और भाई वो कहता है साला यूजलेस बैस्टर्ड। जिन हमारा वुडन शॉट पकड़ने जाता है लेकिन व्हाइट बाल वाला बंदा कहता है क्या तुझे शर्म नहीं आ रही, तू फिर से वही शॉट स्विंग करने वाला है, ये सब पॉइंटलेस है। और उसके हाथ को दबा देता है पैर से। और फिर काले बाल वाला कहता है अबे ये क्या है, एक स्वॉर्ड्समैनशिप थ्योरी? ओए साले तुझे क्या लगता है तू स्वॉर्ड्समैनशिप थ्योरी पढ़ेगा तो तू कम यूजलेस बन जाएगा? और फिर व्हाइट बाल वाला उसके वुडन शॉट को मोड़ना स्टार्ट कर देता है और कहता है साले तू यूजलेस है और यूजलेस लोगों को चांस नहीं मिलना चाहिए। और जिन कहता है भाई रुक जाओ मत तोड़ो इसे, अगर तेरे जैसे बंदे को चांस दिया गया तो तू अपनी जगह भूल जाएगा। और स्वॉर्ड और पेपर दोनों ही फाड़ देते हैं। और जिन हमारा भाई एकदम बेचारा लाचार बन के पड़ा रहता है क्योंकि वो रुकने बोला है लेकिन वो लोग रुक नहीं रहे क्योंकि भाई पावर मैटर करता है, ये दुनिया ऐसी ही होती है, रियल लाइफ बोलो या फिक्शन बोलो। हम लोग का जिन उन्हें देख कर कहते तुम लोगों को मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। और पीछे से व्हाइट बाल वाला उसका बाल पकड़ के खींचते हुए कहता है क्या कहा तूने, हम तेरे लिए ये सब कर रहे हैं और तू हमें वापस जवाब दे रहा है? काले बाल वाला कहता है क्या तेरी नैनी ने तुझे ये सब करना सिखाया है? और फिर जिन कहता है गिली को इस सब के बीच में मतलब उसका कोई दोष नहीं है। और फिर व्हाइट बाल वाला कहता है देख भाई तू हमें कैसे डिफाई कर रहा है, शायद हमें तुझे एक लेसन सिखाना पड़ेगा मैनर्स का। और फिर शाम हो जाता है। जिन कहता है मेरे ब्रदर्स ने मुझे बुली किया, मेरा पैथेटिक नॉन एग्जिस्टेंट टैलेंट, मुझे इस सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे बस हार्ड वर्क करना है। अगर मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा तो मुझे मेरी फैमिली से रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी और मैं एक पार्ट बन जाऊंगा रुकैंडेल फैमिली का। तब तक मैं यही बिलीव करता था। पर और फिर सीन चेंज होता है, हम लोग प्रेजेंट में आते हैं और फिर जिन अपने मन में सोचते कि कोई उसे कह रहा था जिन रुकैंडेल अब से तुझे इस फैमिली से निकाल दिया जाता है। और ये वही जगह है जहाँ पर वो रह रहा था, ट्रेनिंग वगैरह कर रहा था। इसका नाम है स्टॉर्म कैसल। जिन इसके सामने खड़ा होकर कहता है कि उन्होंने मुझे ये कहा था कि तुम्हारे एफर्ट्स बहुत कमेंडेबल है, इस वजह से हम तुम्हारी जिंदगी छोड़ रहे हैं। और ऐसे ही मैं अपनी फैमिली से निकाल दिया गया 25 साल की उम्र में और मैं ऐसे ही एमलेसली घूमने लगा। फिर जिन कहता है और कुछ समय बाद मैं अपने मास्टर से मिला और मुझे तब पता चला कि मेरे अंदर भी टैलेंट है। बात बस ये नहीं है, मेरी फैमिली जिस चीज से नफरत करती है वो है मैजिक और मेरे पास उसका ही टैलेंट है। 3 साल बाद मैं अपने लैब में माना को कनेक्ट करना सीख रहा था, नेचर का माना और मैजिशियन का माना, दोनों को कनेक्ट करके माना रिकवर करना। और इस प्रोसेस के बाद जो माना मैनिफेस्ट होता है वो बहुत ताकतवर होता है और पीछे से कुछ काली काली चीजें निकलना स्टार्ट हो जाता है, कुछ एनर्जी टाइप, शायद ये कह सकते हो तुम शैडो एनर्जी। पूरा जो उसका लैब था ना वो पूरा भर जाता है उस एनर्जी से और जिन भी अंदर आ जाता है और पूरा ब्लैक जगह हो जाता है। जिन कहते क्या? और फिर जिन को पीछे से
से आवाज आती है। जिन पीछे घूम के कहता है कौन हो तुम, और फिर वो बड़ा सा शैडो कहता है मैं हूँ सोल डेरेट, द मास्टर ऑफ ऑल शैडोज। जिन रुकैंडल मैं तुझे एक कॉन्ट्रैक्ट प्रपोज करता हूँ क्योंकि मैं हूँ गॉड ऑफ शैडोज। जिन पूरा शॉक है और सोल डेरेट कहता है अगर तू मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो तू शैडो एनर्जी यूज कर पाएगा और उसके साथ साथ कोई कर्ज भी तेरे ऊपर काम नहीं करेगा। और फिर सोल डेरेट अपनी ठुड्डी में हाथ रख के कहता है अरे नहीं कॉन्ट्रैक्टर, देख कर लग रहा है कि कोई तुमसे बहुत गुस्सा है, इस वजह से तुम अपनी फुल पोटेंशियल कभी यूज नहीं कर पाए क्योंकि ये एक बहुत ट्रिवियल कर्ज है। और फिर जिन कहते हैं क्या एक कर्ज? सोल डेरेट कहते हैं हाँ, ये एक ऐसा कर्ज है जिसका नाम है ब्लेडेड इल्यूशन, जो लोगों के टैलेंट को सप्रेस करता है, स्पेशली ब्लेड टैलेंट को। और ये एक टेरिबल कर्ज है एक रुकैंडेल के लिए। क्या तुम अब समझ गए? इसी वजह से मैं तुम्हारे सामने आया हूँ और अब से कोई भी कर्ज तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगा, अगर हुआ भी वो तुम्हें हार्म नहीं कर पाएगा और वो उसका कर्ज तोड़ देता है। और अब जो तेरे लिए बचा है वो है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैजिक स्वॉर्ड्समैन बनना। जिन रुकैंडेल मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तेरी आगे की स्टोरी जानने के लिए। और फिर वो धीरे धीरे गायब हो जाता है और फिर जिन अपना स्वॉर्ड उठाता है और फिर घर के बाहर आ जाता है और वहाँ पर स्वॉर्ड स्विंग करना स्टार्ट कर देता है इधर उधर। और धीरे धीरे भाई वहाँ पर शैडो एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाता है स्वॉर्ड में। जैसा कि सोल डेरेट ने कहा था जब जब मैं अपना स्वॉर्ड को चलाऊंगा तब तक मैं और भी ऊंचाइयों में जा सकता हूँ, मेरी पावर इंक्रीज हो रही है, मेरे स्वॉर्ड में कोई वेट ही नहीं है, ऐसा लग रहा है कि मैं बस अपने हाथ ही स्विंग कर रहा हूँ। द वर्स्ट ड्यून्स इन द हिस्ट्री ऑफ रुकैंडेल फैमिली है जी मेरा घंटा। और अगर मैंने इसके साथ मैजिक ऐड कर दिया तो मैं अनस्टॉपेबल बन जाऊंगा, मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। फिर वो शैडो एनर्जी के साथ साथ भाई मैजिक भी कास्ट करना स्टार्ट कर देता है। और भाई ये पैनल देखो, क्या डैम भाई, क्या पैनल है ये। जिन अपने मन में कहता है फाइनली मैंने इतनी मेहनत करी उसका फल मुझे मिल ही गया। और वो जब ऐसा प्रैक्टिस शॉर्ट स्विंग वगैरह कर रहा था ना, दूर से उसे लोग देख रहे थे, ये शायद उसको मारने आए हैं। और फिर पैनल चेंज होता है, हम देखते हैं कि जिन के आंखों से सर से खून निकल रहा है। जिन भाई उठा है और जिन कहते हैं क्या क्या मैंने अभी कुछ सुना, क्या एक कोई चिल्ला रहा है, मेरी बॉडी बहुत हेवी फील हो रही है। और फिर हम देखते कि भाई जिन के ऊपर इतने सारे पत्थर है। और फिर जिन कहते हैं मास्टर सोल डेरेट, क्या कोई यहाँ पर है, प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं ये विश्वास नहीं कर पा रहा कि मैं सोते सोते मर रहा हूँ। क्या ये इस वजह से हो रहा है कि पहले भी मैं यूजलेस था और अब भी मैं यूजलेस ही हूँ? क्या मेरा आखिरी मौका भी चला गया? जो पावर मैंने सोल डेरेट से ऑब्टेन की थी और जो मैजिक मैंने इतने सालों से सीखा था, क्या वो सब चला गया? अगर मेरे साथ ऐसा ही होना था तो मुझे फिर से दूसरा मौका क्यों मिला? और गाइस मुझे ये सीन देखकर लगता है ऐसा कह सकते हो कि इसका घर तोड़ दिया या घर के ऊपर पत्थर फेंक दिया और ये बेड में सो रहा था, ये भी पिस गया, ऐसा ही लग रहा है देखकर। और फिर सीन चेंज होता है, एक बच्चा अपने हाथों को देख रहा है और कहता है क्या मेरे फैमिली के लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर चल क्या रहा है? और फिर हम इतने सारे शॉट्स देखते सामने और वो कहता है मैं तो डेफिनेटली मर गया था, तो अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? और फिर एक लड़की कहती है यंग मास्टर जिन आप कर सकते हो। और फिर जिन कहते हैं क्या गिले यहाँ पर क्या कर रही है, और ये स्वॉर्ड ये तो बैरिस्टा है। जिन इसे देखता है और भाई जिन हमारा बच्चा है, मतलब ये साला रिटर्न हुआ है, ये पास्ट में आ चुका है। जिन कहता है ये तो वही सिलेक्शन सेरेमनी है जहाँ से सब कुछ शुरुआत हुआ था। और फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है और हाथ उठा के कहता है मैं फिर से अपने पास्ट में वापस आ चुका हूँ, एक साल का बच्चा बनके जिसका नाम है जिन रुकैंडेल। और फिर वो बैरिस्टा स्वॉर्ड को टच कर लेता है और कहता है पर पुरानी जिंदगी में मैंने इस स्वॉर्ड को बाय चांस टच कर लिया था। और फिर जिन कहता है पर इस जिंदगी में मैं बैरिस्टा को चुनूंगा। और फिर दूसरे बंदे जो है ना भाई उसके क्लैन के या वो जो भी वो मेंबर्स वगैरह वो कहते हैं क्या ये कैसे हो सकता है, पैट्रियट स्वॉर्ड, यंग मास्टर जिन ने पैट्रियट स्वॉर्ड चुना है। और फिर उसका बाप मतलब करंट हेड कहता है तो छोटे ने बैरिस्टा स्वॉर्ड चुना, ये बहुत दिलचस्प बात है। तो अब सिलेक्शन सेरेमनी खत्म हुई, उसे जल्दी स्टॉर्म कैसल में शिफ्ट करने की तैयारी करो। सीन चेंज होता है, वक्त बहुत बीत चुका है, 6 साल हो गए हैं और हमें स्टॉर्म कैसल दिखाया जाता है। भाई देख सकते हो क्या खतरनाक कैसल है। और एक हमें हाथ दिखाया जाता है एक बंदे का, ये शायद जिन होगा जिसका हाथ नहीं पहुंच रहा बुक्स पर। और जिन कहता है मैं वहाँ पर पहुंच नहीं पा रहा, 6 साल हो गए मुझे इस कैसल में आए हुए और मेरी फैमिली रूल्स के हिसाब से मुझे यहाँ पर 10 साल रुकना पड़ेगा और अभी मेरे पास 3 साल बचे हैं। और फिर बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, जिन पीछे घूमता है क्या हुआ यहाँ पर। और फिर हमें दिखाया जाता है एक मेड डरी हुई कुछ चीज को देख रही है। यंग मास्टर आपके रूम में एक मरा हुआ बर्ड है। और फिर हमें देखा जाता है एक बर्ड को किसी ने भाई मार दिया और ये शायद जानबूझ के किया। और जिन अपने मन में कहते हैं ये शायद वही हो सकता है क्योंकि स्टॉर्म कैसल में उन लोगों के सिवा ये कोई नहीं कर सकता। और फिर 2 भाई आते हैं और ये 2 भाई कौन है पता है, व्हाइट बाल और काला बाल, जिनको मैं बोल रहा था। वो कहते हैं अरे यार बेचारा बर्ड। काले बाल वाला कहता है अरे नहीं ये तो बहुत बुरा हुआ, ये बर्ड तो पहले इस मेड को मिल गया और इसका नाम है डेटोना रुकैंडेल, इसकी उम्र है 9 साल, ये है 11th सन। और भाई रुकैंडेल फैमिली के अभी 13 बच्चे हैं। क्लैन लीडर ने तो बड़ा जलवा दिखाया। और फिर व्हाइट
व्हाइट बाल वाला कहता है मैंने तो सोचा था कि जिन पहले इस चीज को देखेगा, पर कोई बात नहीं, और इसका नाम है हेटोना रोकैंडेल, ये भी है 9 साल का, लेकिन ये 12th सन है। और फिर वो लोग कहते हैं हमारा गिफ्ट कैसा था, क्या तुझे रोना आ रहा है? और फिर जिन हमारा उसे कुछ नहीं कहता, वो बस एक डडली लुक से देख रहा होता है उस पक्षी को। और फिर जिन को पुरानी यादें याद आती है और वो कहता है वो दोनों नोटोरियस मर्डरर्स बन गए थे जब वो फ्लैग बियरर्स बन गए थे, पर एक बैट जो अभी 9 साल का हुआ है वो एक इनोसेंट बर्ड को कैसे मार सकता है बस मुझे डराने के लिए। और फिर हेटोना या व्हाइट बाल वाला कहता है अरे हमने सोचा तो तू रोएगा, लेकिन तू रोया नहीं, ये बहुत एनोइंग है यार। ओए क्या तू हमें सुन नहीं पा रहा? क्या ग्रेट मैन जिसने डेस्टिनी चुना, जिसने पैट्रियाट सर्च चुना, वो हमसे एक्नॉलेज भी नहीं करवाएगा खुद को? जिन लंबी सांस लेता है। व्हाइट बाल वाला कहता है क्या तूने क्या कहा, फिर से बताना। और फिर व्हाइट बाल वाला भाई जिन का कंधा पकड़ता है और भाई व्हाइट बाल वाला एक मुक्का मारने ही वाला होता है और कहता है सॉरी भाई मैं तुझे सुन नहीं पा रहा क्योंकि तू बहुत देर से कुछ बोल नहीं रहा। पर जिन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैंने तुझे कहा कि अपना मुंह बंद कर। और भाई उसका भाई शॉक हो जाता है क्योंकि भाई जिन के भाई अंदर से भाई शैडो एनर्जी निकल रही होती है और जिन बहुत डेडली सा लुक देख रहा होता है उसे। फिर जिन उसके ठुड्डी में एक मुक्का बजा देता है। उसका भाई कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? और जिन शैडो एनर्जी कलेक्ट करके एक और मुक्का मारने वाला होता है और कहता है मैंने बहुत दिन उसे सहा पर अब नहीं, मैं अब ये सब नहीं सह सकता। और एक और मुक्का मार देता है उसके पेट में, उसकी फट जाती है, वो भाई कर्रा रहा होता है। जिन कहता है और अब से तुम लोग मेरे बीच में नहीं आओगे और मेरे काम में टांग नहीं अड़ाओगे। और फिर कोई नाइट आता है, वो कहता है क्या चल रहा है यहाँ पर यंग मास्टर्स? और जिन अपना हाथ धीरे धीरे छुपा लेता है, मतलब शैडो एनर्जी कम कर लेता है और कहता है खान। और खान कहता है यंग मास्टर जिन यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है, ये लोग ऐसे पिट क्यों रहे हैं? जिन कहता है इन्होंने लड़ाई की शुरुआत की। खान कहता है क्या? जिन कहते क्या खान तुमने अभी नहीं सुना, ये लोग यहाँ पर अचानक से आए और पिट कर नीचे गिर गए। खान कहता है एज एक्सपेक्टेड, मुझे पता ही था, एक चाइल्ड भी फियर्स होता है रोकैंडेल फैमिली का, मैं समझ गया, मैं इन्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ और वो दोनों को उठा लेता है। जिन कहता है नहीं खान, इन लोगों को कहीं पर अभी जाना होगा तो मुझे फॉलो करो। और फिर भाई जिन बाहर आ जाता है, बाहर बारिश गिर रही होती है और ये जो भाई कवर पे भी वो हाथ फेर रहा है, ये शायद वही पक्षी का होगा। और भाई जिन ना उन दोनों को पेड़ के साइड में रख देता है और उनके सामने वही कवर होती है। और फिर खान कहता है यंग मास्टर जिन क्या सच में आप यहाँ पर उन दोनों को छोड़ने वाले हो? रेन स्टॉर्म जो अभी हो रही है और भी ताकतवर हो सकता है। और जिन एक डेडली सा लुक देकर खान को देख के कहता है उन लोगों को रिग्रेट होना चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत सारी गलतियां करी है। और खान कहता है जैसा आपका ऑर्डर यंग मास्टर। हम लोगों का जिन वहां से चलने लगता है, वो शायद फिर से कैसल जा रहा होता है। खान उसे चुपचाप देखते रहता है और मन में कहता है ये फोर्स, ये डेफिनेटली ऑरा नहीं है और ये माना भी नहीं लगता मुझे। और उसके हाथ से भाई शैडो एनर्जी निकल रही है, खान ये भी देख लेता है। और अगर बात ऐसी है तो ये मैटर बस भाइयों के बीच की लड़ाई नहीं है। और फिर खान एक साइड वाले बंदे या मेड वगैरह होगा उसे कहता है ओए, और फिर वो कहता है यस सर नाइट। और वो कहता है मुझे एक हॉर्स लाके दे जल्दी। और फिर जिन ऊपर से देख रहा होता है कि भाई खान हॉर्स लेकर जाने लगता है, मतलब उसे समझ आ गया। जिन कहता है मैं समझ गया, मुझे पता ही था ये रिपोर्ट करने जाएगा फादर को। खान हमारा गार्डियन नाइट है और एक ऑब्जर्वर भी। सेंस ये देखने में मैजिक जैसा लगता है तो खान को ये मैजिक लग सकता है और मैं श्योर नहीं कि खान इस बारे में पैट्रियार्च को बताएगा नहीं। और फिर वो अपने हाथ को देखेगा तो शैडो एनर्जी, हाँ यही मेरा प्रूफ है सोल्डर रेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट का। थैंक्स टू दिस पावर मुझे अब पता चला कि सोल्डर रेड के साथ मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो इस जिंदगी में भी वैलिड है। और फिर हम देखते कि सोल्डर रेड उसके कंधे में हाथ रख के बैठा है और इस पावर की वजह से ही मुझे कर्स इम्यूनिटी मिली है और ये एक बहुत अच्छा पार्क है इस सोल्डर रेड कॉन्ट्रैक्टर का। और इसी वजह से मैं ब्लेडेड इल्यूशन को अवॉइड कर पा रहा हूँ। द ड्यून्स ऑफ रोकैंडेल जिन रोकैंडेल अब एग्जिस्ट नहीं करता और अब से चीजें अलग होने वाली है। मेरी पुरानी जिंदगी अब नहीं रही और जो चीज अभी बाकी है वो है फादर से मिलना। फिर हमें एक जंगल दिखाया जाता है और खान ऊपर बैठ के बो डाउन करता है किसी को और कहता है मैंने आपको सारी बातें बता दी। फिर हमें भाई क्लैन लीडर दिखाया जाता है, वो कहता है तो यंगेस्ट सन ने टोना ट्विंस को बीट किया, हाँ जल्दी असेंबल करो फ्लैग बेयरर्स को, मुझे यंगेस्ट सन को देखना है। पैट्रियार्च सारे 7 फ्लैग बेयरर्स रोकैंडेल फैमिली के और 200 नाइट जो उनके अंडर में है वो सब असेंबल हो गया है। और पैट्रियार्च कहता है ये अच्छी बात है। और फिर हमें भाई उनके सारे मतलब सिबलिंग्स दिखा जाते हैं, एक लड़का एक लड़की, फिर 2 सिबलिंग्स और फिर 3 भाई बहन। और फिर पैट्रियार्च अपना कपड़ा लहराता है और कहता है तो अब चलते हैं स्ट्रॉन्ग कैसल की ओर। और भाई देखो भाई क्या पैनल है मस्त, भाई पूरा लाइन में चल रही तो गैंग है भाई। और कोई कहता है क्या सडन गैदर पर अभी क्यों हो रहा है, क्या कुछ हुआ है? और फिर ये एक हमें लड़की दिखाई जाती है जो कहता है डिफोस क्या तुम्हें पता है यहाँ पर क्या चल रहा है? मैंने बड़ी बहन लूना से पूछा था पर उसे भी कुछ नहीं पता। और ये है मैरी रोकैंडेल, ये है रोकैंडेल्स की 7th सन। और फिर एक लड़की कहती है अरे यार मैं बिजी थी दूसरों को पीटने में। और फिर लड़का कहता है वो टोना ट्विंस है ना, वो तो भाई स्ट्रॉन्ग कैसल से निकलने वाले हैं अगले साल, तो मुझे लगता है कि ये उनके बारे में ही हो सकता है। लड़का घूम के कहता है पर ये भी हो सकता है कि हमारे फादर को यंगेस्ट सन से मिलना हो। और ये है डिफोस रोकैंडेल, ये है 4th सन। और फिर लड़की कहती है क्या हमारा छोटा भाई, पर उसने तो भाई पैट्रियट सॉर्ट चूज किया था ना सिलेक्शन के समय में, मुझे ये याद है। तो क्या यही रीजन है कि फादर उससे मिलना चाहते हैं? नो वे, हमें कुछ पता भी नहीं है कि हमारे फादर
क्या सोच रहे हैं। और फिर हमें एक बहुत खूबसूरत लड़की दिखाई जाती है भाई, स्मैश, और इसका नाम है लूना रुकैंडल। ये फर्स्ट सन मतलब पहली बेटी, और कहते मैरी और डिफूज जल्दी मेरे साथ चलो। और फिर वही पुरानी वाली लड़की कहते फादर इतने दूर से बस उसे पर्सनली देखने जा रहे हैं क्या सच में वो इतना यूजफुल होगा। और फिर सीन चेंज होता है, के कहते पैट्रियाच यहाँ पर आ रहे हैं, शायद वो आप लोगों को देखने के लिए आ रहे हैं। हम लोग का जिन कहता है मे भी शायद ये सच हो सकता है। और जिन अपने मन में कहते हैं खान ने शायद सब कुछ बता दिया है फादर को। खान एक बहुत इनफ्लेक्सिबल पर्सन है, इसलिए मुझे पता है कि उसने ये सब बता दिया होगा और उसे ये शैडो एनर्जी देखकर लगा होगा कि ये एक मैजिक है। और वो सोचने लगता है खान कैसे कहेगा, यंगेस्ट सन के पास एक ऐसी पावर है जो एक मैजिक भी नहीं है और ऑरा भी नहीं है, और इसी वजह से फादर शायद यहाँ पर मेरी पावर्स को देखने आ रहे हैं। तो क्या वो मेरी पावर या मुझे देखने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि हम एक एसेट बन सकते हैं फ्यूचर के लिए। और फिर हम देखते हैं कि गेट खुलता है, नाइट्स वगैरह घेर के खड़े, वो कहते हैं आपका स्वागत है पैट्रियाच। और हम देखते हैं कि भाई जिनका बाप आ रहा है, एकदम फॉर्म में आ रहा है, और वो कहता है जल्दी टोना ट्विंस को मेरे पास लेके आओ। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि हेटोना और डेटोना मतलब वो दोनों भाई आ चुके हैं। वो कहते हैं हाँ फादर। उनका फादर कहता है मैंने सुना कि तुम लोग जिन के साथ लड़ रहे थे, उसमें तुम्हारी गलती क्या थी। वो लोग शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं हमारी कोई गलती नहीं थी, जिन ही वो था जिसने हमें हर्ट किया। और फिर दूसरा भाई कहता है हाँ तूने बिल्कुल सही कहा, और उसके पास एक अननोन पावर भी है और वो ऑरा भी नहीं है। मुझे देखकर लगा कि वो शायद मैजिक होगा, और मैजिक एक फॉरबिडन आर्ट है जो हमारी फैमिली में यूज नहीं होती। और ये सुनकर पैट्रियाच की भौहें सिकुड़ जाती है। और फिर पुरानी लड़की कहती है हाँ फादर ये बिल्कुल सही है, अगर जिन मैजिक यूज करता है तो हमें उससे इंटरोगेट करना पड़ेगा इससे पहले कि वो अपने मैजिक को छुपा दे। पैट्रियाच अपने सीट से उठता है और कहता है मेरे बच्चों ये अपने दिमाग में भर लो कि अब से तुम ऐसे सर्वाइव नहीं कर सकते रुकैंडल फैमिली में। वो लोग बिल्कुल शॉक हो जाता है और पैट्रियाच कहता है जाओ अब जिन को लेके आओ यहाँ पर। और हम देखते कि जिन यहाँ पर आ चुका है और वो दोनों भाई जा रहे हैं। जिन उन लोगों को जाते हुए देख के कहता है मेरे फादर चिरॉन रुकैंडल वो बहुत ताकतवर है और सबसे ज्यादा कोल्डर है इन सब में, मतलब सबसे ज्यादा खतरनाक है इन सब में, और इस एरा का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, और जिसको एक स्टेटस मिला डेमीगॉड का, एक जेनेसिस नाइट। वाइल वो दूसरे लोगों से अलग नहीं है, लेकिन उन्हें डेमीगॉड का स्टेटस मिलने के बाद उन्होंने सारे ह्यूमन इमोशंस खो दिए और एक एग्जिस्टेंस बन गए जिसके अंदर कुछ भी नहीं है अपने फैमिली के लिए, बस ऑब्सेशन है अपने क्लैन के नाम और प्रॉस्पेरिटी को लेकर। एक इंसान जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है स्वॉर्ड्समैनशिप के लिए, वो मेरे फादर के सामने कुछ भी नहीं है। इनडायरेक्टली कहे तो उनकी कोई औकात ही नहीं है। और जब भी मैं ये बात सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर भी कोई टैलेंट नहीं है। और फिर वो आंखें बंद करता और कहता पर अब वक्त बदल गया, और वो आंखें खोलता और कहता है इस जिंदगी में मैं मेक श्योर करूंगा कि कोई भी मुझे नीचा ना दिखा सके। वो चल के आ रहा होता है और गेट खोलता है और सब लोग उसे देख रहे होते हैं, मतलब उसके ब्रदर सिस्टर्स वगैरह, और वो अपने बाप के सामने झुक के कहता है आई ग्रीट द पैट्रियार्च। और फिर उसका बाप कहता है तूने मुझे पैट्रियार्च क्यों कहा और फादर क्यों नहीं कहा। जिन थोड़ा शौक है, और जिन कहता है क्योंकि यहाँ पर मेरे ब्रदर और सिस्टर है और गार्डियन नाइट्स भी है और हंड्रेड्स ऑफ मेंबर है क्लैन के जो यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको एक ऑफिशियल विजिट दूं। और फिर पैट्रियार्च कहता है ये बहुत सेटिस्फाइंग आंसर था, पर लूना ये देखकर खुश नहीं है, मतलब उसे समझ नहीं आया इतना छोटा बच्चा ये सब मतलब देख रहा है। जिन कहता है थैंक यू पैट्रियार्च। पैट्रियार्च कहता है मैं इस कैसल में एक डिफरेंट रीजन के लिए आया हूँ, तो मुझे एक फादर की तरह रेफर करो। तो अब मैं तुमसे सेम क्वेश्चन पूछता हूँ जो मैंने तुम्हारे भाइयों से पूछी थी, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ क्या किया था कि ये लड़ाई हुई। जन मुट्ठी बीच कर कहता है वो एक रिवेंज था। अगर तुम एक रुकैंडल फैमिली के मेंबर हो तो तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि जो तुम्हें मिलता है वही तुम्हें वापस देना है। और ये सुनकर भाई वो पुरानी वाली लड़की खुश होती है, वो अगर कोई ग्रेस हो या रिसेंटमेंट जो भी हो। और फिर नाइट्स वगैरह या खान कुछ तो कह रहा है कि क्या यंगेस्ट सन ने पैट्रियार्च का टेस्ट पास कर लिया। और फिर एक लड़की कहती है यहाँ पर खड़े रह के दिमाग मत खराब करो, पैट्रियार्च ने आप लोगों को ऑर्डर दिया है। और फिर वो कहते हैं हाँ हम फॉलो करेंगे उनके ऑर्डर्स को, और सब निकलने लगते हैं यहाँ से। और फिर पुरानी वाली लड़की कहती है क्या मेरे फादर को उसके साथ अकेले में बात करनी है। जो भी हो ये इतना बुरा भी नहीं था छोटे भाई। पैट्रियार्च कहता है मैंने हर किसी को बाहर भेज दिया है, तो अब मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चंस है, तो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा उसका। टोना ट्विंस ने मुझे कहा था कि तुम्हारे पास एक स्पेशल पावर है, और तुम्हें पता है हम रुकैंडल स्ट्रिक्टली मैजिक को फॉरबिड करते हैं, क्योंकि अगर हम मैजिक यूज करेंगे तो हम शॉर्ट्समैनशिप के टैलेंट को कभी पिनाकल तक नहीं पहुंचा पाएंगे, मतलब एकदम टॉप में नहीं जा पाएंगे। तो कौन सा पावर तुम यूज कर रहे थे जिन, और अगर वो मैजिक हुआ तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। और जिन कहता है वो है, और अपने मन में कहता है जब तक मैं फादर को उस पावर के बारे में नहीं बताता तब तक ये परेशानी नहीं इग्नोर की जा सकती, क्योंकि ये पावर है सोल्डर की। तो मैं इतना श्योर नहीं हूँ कि मेरे फादर कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि ये मैजिक भी नहीं है और ऑरा भी नहीं है, तो मैं वंडर कर रहा हूँ कि वो इसे क्या कहेंगे। और फिर वो अपने हाथ में शैडो एनर्जी इकट्ठा कर रहा होता है, कहता है अगर आप माइंड नहीं करे तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ फादर, आप इसे एक नाम दीजिए। और फिर उसका बाप कहता है ये तो वही पावर है जो हमारे फाउंडर्स पोजेस करते थे, इसका नाम है शैडो एनर्जी। उसका बाप कहता है बैरिसाडा शैडो एनर्जी, क्या सच में यही वही बच्चा है जो डेस्टिन्ड हुआ है हेड बनने के लिए इस फैमिली का। जिन कहता है फादर, और फिर भाई वो उसका फादर कहता है ये सही है, ये पावर है सोल्डर की, द गॉड ऑफ शैडोज। और फिर
फिर जिन कहता है क्या गॉड ऑफ शैडोज, ये देखो एक्टिंग क्या कर रहा है। और फिर उसका बाप कहता है हाँ गॉड ऑफ शैडोज, सोल डायरेक्ट ने हमारे फैमिली के फाउंडर लॉर्ड टिमर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था और ये वही भगवान है जिसने हमारी मदद की थी। पर लॉर्ड टिमर के जाने के बाद सोल डायरेक्ट रुकैंडल्स के सामने कभी अपीयर नहीं हुआ। हमें पता नहीं है इसका रीजन क्या है, पर ये देख कर लग रहा है कि उसने तुम्हें चुना है और तो शायद तुम ही बनने वाले हो हेड। और वो वापस आ चुके हैं हमारे रुकैंडल फैमिली में। और फिर जिन कहते तो फादर मैं एक चीज के बारे में बहुत क्यूरियस हूँ। उसका फादर सुनता है और जिन कहता है एक पर्सन जिसका नाम है सोल रेड, और वो क्या आपसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है फादर? उसका फादर कहता है नहीं ये तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं अभी तक किसी भगवान के साथ नहीं लड़ा। और फिर जिन अपने मन में कहते क्या क्योंकि आप एक भगवान से कभी नहीं लड़े? हाँ क्या ये सच है? पर आप तो स्ट्रॉन्गेस्ट मैन हो इस अर्थ के। और फिर जिनका बाप कहता है मेरे बच्चे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तुम्हारा इनोसेंट क्वेश्चन मेरे दिमाग में एक ग्रेट टॉपिक बन गया। मतलब इसका बाप क्या सोच रहा है, भगवान से लड़ेगा? और फिर उसका बाप कहता है मैंने सही डिसीजन लिया था यहाँ पर आने का। और फिर उसका बाप कहता है तो इसके बदले मुझे ये बताओ कि तुम इस पावर को कैसे यूज करने वाले हो? और फिर जिन कहते हैं फादर मैं इस पावर को मेरी फैमिली के सेक के लिए यूज करूंगा। उसका फादर कहते हैं क्या फॉर द फैमिली? और हंस के कहते हैं क्या मजाक है, ये बिल्कुल झूठ है। तुमने अपने भाइयों को मार दिया, उन्हें अबेंडन कर दिया स्ट्रॉम के अंदर, तुम कह रहे हो कि तुम फैमिली के लिए यूज करोगे? जिन शांत हो जाता है और उसका बाप कहता है तो जल्दी अपने फादर को सच बताओ। जिन अपने मन में कहता है मुझे पता ही था ये इस बात को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। और जिन उसके फादर को कहता है मैं इस पावर को यूज करना चाहता हूँ मेरे लिए। उसका बाप ये सुनकर कहता है यस मुझे ये पसंद आया। और फिर उसका बाप साइड से जाने लगता है और कहता है पर मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखूंगा। और फिर जिन अपने घुटनों में हाथ रख के कहते हैं अरे यार मैं तो बच गया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस चीज से सेफली निकल जाऊंगा और मुझे अब राइट भी मिल गया शैडो एनर्जी फ्रीली यूज करने का। पर ये सोचकर मुझे डर लग रहा है कि मेरे फादर को अब मुझसे एक्सपेक्टेशन आ गई है। और फिर जिन हाथ में शैडो एनर्जी कलेक्ट करके कहता है जो भी हो ये मेरी पिछली दुनिया में मैंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत अच्छा है, पर ये जिंदगी पूरी तरीके से अलग है मेरी पुरानी जिंदगी से। तो इसके बाद सीन चेंज होता है, हमें कैसल दिखाया जाता है और कोई कहता है ओए छोटे भाई ये ले तेरे लिए। और फिर जिन कहता है ये क्या है? और फिर उसकी बहन कहती है ये एक स्पेशल प्रेजेंट है तेरी ओल्डर सिस्टर से। जिन ये सब देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि पुरानी जिंदगी में मैरी ने कुछ भी ऐसा नहीं किया था। कि मैरी कहती है इसे गर्म करके खा लेना ओके, और जल्दी से ताकतवर बन ठीक है। जिन अपने मन में कहता है मेरी बहन मैरी, पर वो क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही है? मतलब उसे शौक लग रहा होगा ना भाई कि पहले वो ऐसा नहीं करती थी, इस जिंदगी में क्या हो गया अचानक से। और फिर जिन जब भाई बक्सा खोलता है ना उसके अंदर से भाई फ्लेम्स निकलना स्टार्ट हो जाता है और जिन कहता है ये तो एक फ्यूनिक्स का हट है, एक 7 साल के बच्चे को ये देना, क्या मैरी पागल हो चुकी है? मैरी रुकैंडल एक 6 स्टार नाइट और 7th फ्लैग बेयरर ऑफ रुकैंडल फैमिली, और उसे लोग विंड फ्यूरी मैरी नाम से जानते हैं। उसके पास एक और अलग नाम है लेकिन वो बहुत घटिया है, उसका नाम है द मैड वुमन ऑफ द साउथ। और भाई देखो इस शैतान को भाई, ये तो लोगों को ऐसे मार रही है जैसे मच्छर मारते हैं हम। और जिन अपने मन में कहता है मुझे पता है कि वो पागल लड़की मुझे ये सब क्यों दे रही है, क्योंकि ये ऑब्वियस है कि वो चाहती है कि मैं जल्दी से स्ट्रॉन्ग बनूं और उसका ओपोनेंट बन जाऊं। अगर तुम इस चीज को मतलब फ्यूनिक्स हार्ट को अगर यंग एज में खाओगे तो तुम फायर रेजिस्टेंट नहीं बनोगे, पर उसके साथ साथ तुम्हें एक एक्सेलर मिलेगा जो तुम्हारी ग्रोथ को और भी जल्दी प्रमोट करेगा। और अगर मैं अभी इस चीज के बारे में सोचूं तो फ्यूनिक्स हार्ट का एक रिक्वायरमेंट है कि एक 6 स्टार में जी फ्यूनिक्स सेफली समन कर सकता है। और जिन अपनी ठुड्डी में हाथ रखे कहता है पर इस जिंदगी में शायद मैं इसे अपने हाथों से समन कर पाऊं। और फिर गिली आती है और कहते हैं यंग मास्टर क्या आप इंतजार कर रहे थे बहुत देर से? जिन कहता है कोई बात नहीं गिली। और फिर गिली कहती है यंग लेडी मैरी ने आपको एक अच्छा गिफ्ट दिया है तो जल्दी से आप इसे पी लीजिए जब तक ये ठंडा ना हो जाए। जिन कहते हैं हाँ ठीक है, पर इससे पहले मेरे बड़े भाई क्या तुम लोग मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो जल्दी कहो। और भाई उसके बड़े भाइयों को देखो भाई, वो दोनों टोना ब्रदर्स, वो पीछे से भाई उनके लाल टपक रही है। और फिर काले बाल वाला कहता है अरे कोई बात नहीं भाई हम तो देख रहे थे कि तू क्या खा रहा है। और फिर व्हाइट बाल वाला कहता है हाँ ये बिल्कुल सही है, गेली ने एक मैसिव पॉट पकड़ी हुई थी इसलिए हमने सोचा कि इसके अंदर क्या होगा। और फिर जिन कहता है क्या तुम लोग इस चीज को बुरी तरीके से खाना चाहते हो? वो लोग भाई हाँ हाँ कर रहे हैं। फिर जिन कहता है तो तुम्हें मेरे लिए एक फेवर करना पड़ेगा। और फिर वो लोग कहते हैं क्यों, हम ऐसा क्यों करे तेरे लिए? और फिर सीन चेंज होता है, वो दोनों भाई बात कर रहे हैं तो कहते हैं क्यों, हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? और वो लोग कहाँ पर तो खुदाई कर रहे हो, कहते हैं हाँ ये बिल्कुल गलत बात है, हम यहाँ पर ये सब क्यों कर रहे हैं, ये सब हमें क्या हो गया, अगर हम लोगों को किसी ने देख लिया तो क्या होगा यहाँ पर। और वो दोनों भाई एक टनल बना रहे हैं। और फिर दूसरा भाई कहता है अरे हमें क्या, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें छोटे ने कहा तो हम बना देते और क्या, हमें तो बस वो सूप ही पीना है। और फिर वो कहता है हाँ बिल्कुल। और भाई छोटा भाई बहुत स्कैरी है, इस वजह से हमें उसके साथ ज्यादा ट्रबल में नहीं आना चाहिए। और फिर हमें एक न्यू जगह दिखाई जाती है, वहां पर शैडो एनर्जी बह रही है और एक भाई कैप्सूल टाइप का जिसके अंदर एक बॉडी है और उस बॉडी से भाई शैडो एनर्जी निकल रही है मैसिव अमाउंट में। वो दोनों भाई खुदाई करके कैसल के अंदर आ रहे होते हैं और गिली देखकर थोड़ा शॉक हो जाती है क्योंकि वो लोग पूरे गंदे हो चुके हैं। और जिन कहता है वेलकम ब्रदर,
ब्रदर्स, तुमने तो बहुत जल्दी काम कर दिया। और फिर काले बाल वाला कहता है अबे साले चुप करो, जल्दी हमारा सूप हमें दे। और फिर जिन कहता है अरे मेरे प्यारे भाई, मैंने पहले से ही उसे टेबल पर रख दिया है। और फिर काले बाल वाले क्या सच में, पर कहाँ है? और फिर वो देखते कि चम्मच में थोड़ा सा सूप है। ओए छोटे भाई, क्या तूने मुझे ये टीस्पून खाने के लिए इतना काम करवाया? और व्हाइट बाल वाला कहता है क्या ये बहुत कम नहीं है? और फिर जेन कहता है अरे मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें थोड़ा दूंगा, पर उसमें मैंने ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हें कितना दूंगा, पर मैंने अपना प्रॉमिस रखा तो तुम लोग एंजॉय करो। और वो लोग कहते हैं अरे कोई बात नहीं, थैंक्स कुत्ते का बच्चा। और फिर सीन चेंज होता है, जिन घर के बाहर आ चुका है और बाहर बारिश गिर रहे होते। जिन आता है उस टनल के सामने जा कहता है मैंने सोचा था कि उन्होंने आधा अधूरा काम किया होगा, पर कोई बात नहीं, उन्होंने अच्छा काम किया है। जिन फिर सामने वाले पत्थर में ठक ठक करके कहता है इसका थिकनेस ये शायद 1 स्टार मैजिक से टूट जाएगा और मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है। और फिर वो अपने हाथ में मैजिक कलेक्ट करता है क्योंकि मेरा मानव बिना किसी चीज के बिल्ड हो रहा है और मैं इसे यूज करना चाहता हूँ। और फिर जिन फटाक से उसे मार देते उस पत्थर पर, एक बड़ा सा धमाका होता है भाई और वो पत्थर टूट जाता है। जिन हंसते हुए देख के कहते हैं फाइनली मैं यहाँ पर आ गया हूँ। और हमें एक सामने बहुत बड़ा दरवाजा दिखाया जाता है। जिन कहता है ये है रुकैंडल्स का सीक्रेट लाइब्रेरी। मुझे कभी मौका नहीं मिला यहाँ पर आने का मेरी पुरानी जिंदगी में, पर ये बहुत वियर्ड है मेरे लिए क्योंकि मैं अभी यहाँ पर हूँ और मेरे बड़े भाइयों ने कहा था कि मुझे एक ट्रिगर फ्रेज करना पड़ेगा। और फिर जिन अपने आंखें बंद करता है और सीने में हाथ रख के कहता है रुकैंडल्स चाइल्ड इज हियर टू कंसोल मुराकन। ये मुराकन कौन है भाई? वो आदमी जो हमें दिखाया गया था। और फिर धीरे से दरवाजा खुलता है, जिन देखता है और कहता है यही है रुकैंडल्स की सीक्रेट लाइब्रेरी। ये वही जगह है जहाँ पर रुकैंडल अपना सीक्रेट छुपाते हैं फैमिलीज के, और ये बहुत बड़ा है और इस जगह की एंट्री ओनली परमिटेड है फ्लैग बेयरर्स के लिए। और फिर वो पुरानी जिंदगी की सारी बातें याद कर रहा होता है और कहता है उसके बड़े भाई ने कहा था यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है तेरे लिए क्योंकि तू अभी तक एक फ्लैग बेयरर नहीं बना। और फिर जिन कहता है पर कोई बात नहीं, मेरी भाई की बातें बहुत काम की निकली और मैं अब उन बातों का अच्छा यूज कर सकता हूँ। और फिर जिन देखता है कि सामने एक कैप्सूल है और ये गाइस वही कैप्सूल है जो हमने पहले देखा था। जिन कहते क्या ये क्या है? और फिर हमें उसके अंदर का इंसान दिखाया जाता है। जिन कहते हैं क्या स्केल्स, क्या ये ह्यूमन भी है? और फिर जिन उस कैप्सूल को छू लेता है और कहता है पर ये चीज यहाँ पर क्यों है? और फिर जिन एकदम से शॉक हो जाता है और कहता है मुझे ये मत कहना अब। और फिर जिन वही लाइन याद करता है जो यहाँ पर एंट्री के टाइम उसने की थी, रुकैंडल्स चाइल्ड इज हियर टू कंसोल मुराकन। तो क्या यही है ब्लैक ड्रैगन मुराकन? तो भाई ये ब्लैक ड्रैगन है, मतलब एक ड्रैगन है भाई, मैं सोच रहा था इंसान होगा। और फिर जिन कहता है मैंने सुना था कि ब्लैक ड्रैगन मुराकन को डिफीट किया था हमारे फाउंडर ने और उसे डीप स्लम्बर में डाल दिया था। मतलब भाई जिन कहता है मैं विश्वास नहीं कर पा रहा कि वो लेजेंड्स की स्टोरी भी ट्रू थी। और जिन कहता है मेरे पास अभी इस चीज का वक्त नहीं है तो मुझे जल्दी सीक्रेट टोम्स देखना पड़ेगा। और फिर वो घूम के जाने लगता है और कुछ चीजें देख रहा होता है और कहता है क्या ये यहाँ पर है? और पीछे भाई कैप्सूल के अंदर मुराकन की भाई उंगलियां हिलने लगती है। और फिर जिन कहता है मैंने उन्हें ढूंढ लिया, ये तो वही सीक्रेट टोम्स है जिसमें सारी फैमिलीज के सीक्रेट्स लिखे हैं। और फिर जिन कहते तो पहले इसे देखते हैं, मैं पहले कुंगन फैमिली से स्टार्ट करूंगा क्योंकि वो भी एक फेमस स्वॉर्ड मास्टर फैमिली है। और फिर जिन खुशी खुशी एक बुक उठा लेता है। और फिर जिन कहता है ये बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि ये एक 3 स्टार मैजिक थ्योरी है, मैं चाहता हूँ इन्हें अपने साथ ले जाना पर किसी ने अगर मुझे पकड़ लिया तो मेरा खेल खत्म। और फिर जिन अपने पोटले से भाई सामान निकाल के शायद वो अभी कॉपी करने वाला है। और फिर जिन पेन का कैप निकाल के कहता है अब मैं इन सबको कॉपी करने वाला हूँ। और जिन जब ये सब कॉपी कर रहा होता है ना भाई, उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और फिर वो अचानक से टेबल से उठकर कहता है कौन है यहाँ पर? नो वे, कोई यहाँ पर स्टॉर्म कैसल से नहीं आ सकता। वो जब दरवाजे से झांक कर ये सब सोच रहा होता है भाई, उसे सामने दिखाई देता है वही इंसान जो भाई कैप्सूल के अंदर था, या ड्रैगन कह सकते हो। वो ड्रैगन कहता है कौन है तू और यहाँ पर क्या कर रहा है? जिन कहते हैं क्या मुराकन? पर मुराकन यहाँ पर क्या कर रहा है? मैंने कभी नहीं सुना था कि मुराकन अवेकेंड हुआ था मेरी पुरानी जिंदगी में। और मुराकन उसकी तरफ देखे जा रहा होता है क्योंकि वो बच्चा है भाई, मुराकन शौक है कि वो कैसे यहाँ पर आ गया। और जिन अपने मन में कहता है शांत होना पड़ेगा मुझे क्योंकि मुराकन हमारा फैमिली गार्डियन ड्रैगन है, तो शायद वो मुझे जाने दे अगर मैं उसे थोड़ी रेस्पेक्ट दिखाऊं और एक छोटे बच्चे की तरह एक्ट करूं। और फिर जिन कहता है मैं हूँ रुकैंडल्स चाइल्ड फैमिली गार्डियन, मैं आपको ग्रेट करता हूँ। और फिर मुराकन की भाई वॉइस सिकुड़ जाती है, वो कहते हैं क्या तूने मुझे गार्डियन कहा? और जिन थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि मुराकन उसकी तरफ गुस्से से चिल्ला रहा होता है कुत्ते की तरह और कहता है तूने मुझे गार्डियन कैसे कह दिया? तू मुझे ऐसे मियर गार्डियन की तरह ट्रीट कैसे कर सकता है? ये साले हरामखोर रुकैंडल्स, क्या इन्होंने कुछ सिखाया नहीं है अपने बच्चों को? मैं ऐसे इस छोटे बच्चे को जाने नहीं दे सकता, ये मुझे पागल कर रहा है। और फिर जिन अपने मन में कहता है अबे साले ये तो पहले ही पागल हो चुके हैं और कह रहा है कि मुझे पागल नहीं होना है। और फिर मुराकन थोड़ा शांत होता है और बैठ के कहता है डैम इट, मैं ज्यादा ही खुश हो गया था क्योंकि मैंने कुछ अच्छा स्मेल किया था, बट मैंने क्या देखा बाहर निकल कर कि यहाँ पर एक बच्चा खड़ा है। और जिन पूरा शौक है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। और मुराकन कहते हैं तू? और फिर जिन कहते हैं हाँ मुराकन। मुराकन कहते हैं मैं तेरे अंदर से शैडो एनर्जी क्यों स्मेल कर पा रहा हूँ? जिन कहते हैं क्या शैडो एनर्जी? और फिर मुराकन उसकी तरफ पॉइंट करके कहता है ये बिल्कुल सही है, मैं पिछले 1000 ईयर से सो रहा हूँ यहाँ पर और मुझे ये सेंट बिल्कुल पता है शैडो एनर्जी की, और ये वही स्मेल है शैडो एनर्जी की जो तेरे अंदर से आ रही है। और ये शैडो एनर्जी
एनर्जी और सेंट उनके पास से आता है जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था मास्टर ऑफ ऑल शैडोज के साथ, जैसे टेमर ने किया था। और फिर जिन कहते क्या यही वही रीजन है कि मुराकन जाग गया है क्योंकि मेरे पास शैडो एनर्जी है। और फिर मुराकन पागलों की तरह इधर उधर कहता है ये स्मेल कहाँ से आ रही है, मेरे को पता क्यों नहीं चल रहा, क्या ये यहाँ पर है। और फिर जिन अपने मन में कहता है क्या मैं इसके साथ कुछ टेस्ट करूँ। जिन कहता है मुराकन, और फिर मुराकन कहता है हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या तुम्हें कुछ पता है इस बारे में। और फिर जिन अपने हाथों में शैडो एनर्जी कलेक्ट करके कहता है क्या तुम इस बारे में बात कर रहे हो। मुराकन ये देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। जिन कहता है मेरे फादर ने कहा था कि मैं गॉड ऑफ शैडोज के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, इसलिए मेरे पास शैडो एनर्जी है और उनका नाम है सोल्डरेट। और फिर भाई मुराकन कहता है क्या सोल्डरेट, क्या तू मेरे साथ मजाक कर रहा है, तू सीरियस भी है ना। और फिर मुराकन घुटनों में आके रोते हुए कहते हैं क्या यही वही कॉन्ट्रैक्टर है जो तुमने 1000 सालों से मुझे प्रॉमिस किया था, ये छोटा बच्चा। और फिर दोनों चुप करके एक दूसरे के बातें सोच रहे होते हैं। और फिर मुराकन कहता है ओए बच्चे। और फिर हम लोग का जिन कहता है हाँ मुराकन कहता है तुझे पता है बच्चे, मैंने सोल्डरेट के साथ एक प्रॉमिस किया था और मुझे शायद तेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा प्रॉमिस टूट जाएगा। और फिर जिन सोच रहा होता है क्या एक प्रॉमिस, वो भी सोल्डरेट के साथ। मुराकन कहता है मैं तुझे सारा डिटेल्स बाद में बताऊंगा, पर अभी मैं बस उठाऊं तो मैं अभी पूरी तरीके से सोच नहीं पा रहा और मैं ये भी नहीं कह सकता कि तू मेरी बातों को समझ रहा है क्योंकि तू अभी बहुत छोटा है। और फिर वो उठ के कहता है पर मैं तुझे खुद को इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ, मैं हूँ सोल्डरेट का कॉन्ट्रैक्टर। और फिर मुराकन की बॉडी के अंदर से शैडो एनर्जी इतनी मैसिव अमाउंट में निकलती है कि जिन की फट जाती है। और मुराकन कहता है मैं हूँ सोल्डरेट का रिप्रेजेंटेटिव और उसका दोस्त, और मैं हूँ वही लास्ट डिसेंडेंट जो शैडोज से बना है। ओ भाई उसकी आंखें देखो भाई, एक खतरनाक ड्रैगन है बे मुराकन। और फिर मुराकन कहता है 1000 ईयर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अब से मैं तुम्हारी साइड पर हूँ। और भाई ये पैनल देखो भाई, क्या मस्त ड्रैगन है साला मुराकन, मतलब इसका फॉर्म बहुत अच्छा है। जिन ये फॉर्म देखकर शॉक हो जाता है और जिन कहते हैं क्या मेरे साइड में। और फिर मुराकन कहता है मुझे अपना नाम बताओ सोल्डरेट का कॉन्ट्रैक्टर। और जिन हंसते हुए कहता है मेरा नाम है जिन रुकैंडेल, मैं 13th एंड द यंगेस्ट सन ऑफ रुकैंडेल फैमिली। और फिर हमें एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है ब्लैक ड्रैगन मुराकन, और वही स्टॉर्मी मुराकन माउंटेन, उसका नाम इस ड्रैगन के ऊपर रखा गया। ब्लैक ड्रैगन मुराकन एक पावरफुल रूलर था। हाउएवर मुराकन को हजारों साल पहले हमारे फाउंडर टेमर रुकैंडेल ने भाई पेल दिया था, और ये कहा गया है कि मुराकन माउंटेन हमारे फाउंडर को देने के बाद स्टॉर्म ड्रैगन मुराकन एक डीप स्लम्बर में सो चुका है। हाउएवर वो लोग एनिमीज नहीं थे, इंस्टेड वो हमारे फाउंडर के गार्डियन ड्रैगन थे और एक क्लोज फ्रेंड भी, और जिन्होंने भी गॉड्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है नॉर्मली उनके पास भी गार्डियन ड्रैगन रहना चाहिए उनके साथ। हाउएवर मुझे पहले किसी ने सोल्डरेट गार्डियन ड्रैगन के बारे में बताया नहीं था, ऑल्दो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो। और ये अब सेंस भी बना था क्योंकि मुराकन पहले से एक डीप स्लम्बर में था और वो अभी उठा, इसलिए किसी ने शायद मुझे बताया नहीं होगा। और फिर जिन अपने मन में कहता है तो मुराकन अभी जाग गया तो अब से वो मेरे साइड में रहेगा एज अ गार्डियन ड्रैगन। और फिर जिन कहता है मुराकन मैं यहाँ पर हूँ। और फिर मुराकन कहता है ओ तू फिर से आ चुका है। और फिर जिन कहता है मेरी नैनी ने मेरे लिए थोड़ा स्नैक्स दिया है तो तू खाएगा इसे। और जिन अपने मन में कहता है सिंस मैं अब से मुराकन के साथ रहूंगा तो मुझे उसके साथ सारी बातें शेयर करनी पड़ेगी और ऐसा ना हो कि मैं उससे पीछे रह जाऊं। जिन अपने मन में कहता है मुराकन के जागने के बाद मैं इस लाइब्रेरी में आता रहा कुछ महीनों के लिए कंटिन्यूअसली। और फिर जिन मुराकन से पूछता है तुमने भाई लॉर्ड टेमर से लड़ाई क्यों की थी। और फिर मुराकन कहता है अरे वो तो 1000 साल पुरानी बात है, मैं वो कैसे याद रख सकता हूँ। और जिन अपने मन में कहता है मैं एक चीज के बारे में तो श्योर हो चुका हूँ इस मुराकन के बारे में। मुराकन कहता है ठीक है पर यहाँ पर क्या बस थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी पाई था। जिन कहता है अब सारा ये और इसका स्ट्रॉबेरी पाई। मुराकन कहता है 1 2 3 बस यहाँ पर 7 क्यों है। और जिन कहता है ये साला पागल हो चुका है स्ट्रॉबेरी पाई खाने के लिए। और फिर सीन चेंज होता है, मुराकन कहता है बाय द वे तू यहाँ पर रोज क्यों आता है भाई इसी टाइम पर। जिन कहता है क्योंकि मुझे स्टोन्स को देखना है और मैं इसे कॉपी करके अपने साथ ले जाता हूँ। और फिर मुराकन कहते हैं क्या तू इसे थोड़ा सा भी समझ पाता है। जिन कहता है हाँ 30% पर पूरा तो भी समझ नहीं पा रहा मैं। मुराकन कहता है अरे कोई बात नहीं बेटा, होप मत खो, तेरे जैसा इंसान जिसकी उम्र बस छोटी है और तू दूसरे बच्चों से भी अलग है और तू लेजी भी नहीं है और ये नॉर्मल नहीं है एक बच्चे के लिए। और फिर जिन कहता है नहीं मैं एक रुकैंडेल हूँ और ये मेरे लिए नॉर्मल है और मेरे 12 भाई बहन है और इसके साथ साथ मेरे पास एक फादर मदर और एल्डर्स भी है और अगर मुझे उन लोगों को बर्बाद करना है तो मुझे और भी ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और फिर जिन कहता है मुराकन क्या तुम्हें पता है कि हमारे फाउंडर ने इस बुक को कितना रीड किया था और वो कितना तक समझ पाए थे, और अगर मैं द स्ट्रॉन्गेस्ट वन इन द हिस्ट्री के साथ कंपेयर किया जाऊँ तो क्या मैं फेयर भी हूँ इस पोजीशन के लिए। और फिर मुराकन कहता है क्या टेमर मुझे नहीं लगता कि वो साले एक लाइन भी सीख पाया होगा तुम्हारी
तुम्हारी एज में। मोराकन कहता है वैसे भी थ्योरीज को तुम रियलिटी में ट्रांसलेट नहीं कर सकते, और उसने ये बुक भी नहीं पढ़ा था कभी, लेकिन उसने तब भी हमारे साथ लड़ाई करी। और तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है टेमर की तरह, पर तुम उसकी तरह अच्छे नहीं हो। जिन थोड़ा शौक हो जाता है और फिर वो कहता है क्या मैं कभी मेरे फाउंडर की तरह बन पाऊंगा, और मोराकन उसे देख रहा था और कहता है नहीं, तू उसकी तरह कभी नहीं बन पाएगा। मोराकन कहता है तू भी एक कॉन्ट्रैक्टर है ना सोल्डरेट का टेमर की तरह, और तू स्मार्ट भी है जो बुक्स भी पढ़ रहा है, और तू इतना यंग भी है, तो तू इतना इम्पेशेंट क्यों हो रहा है? बस हार्ड वर्क करता रहे और तू जल्दी ही बन जाएगा टेमर की तरह स्ट्रॉन्ग, और किसको क्या पता कि तू उसे भी सरपास कर दे। और फिर जिन कहते क्या सच में? और फिर मोराकन कहते अरे हाँ बिल्कुल भाई, तू क्यों विश्वास नहीं कर पा रहा, और तुझे पता है सोल्डरेट का निकनेम क्या है? और फिर जिन कहता है नहीं मेरे को उसका निकनेम नहीं पता, और फिर हमें किसी का हाथ दिखाया जाता है जो यूनिवर्स में है, और फिर मोराकन कहता है उसका नाम है इन्फिनिटी। और भाई ये पैनल देखकर लग रहा है कि सोल्डरेट सच में भगवान है। मोराकन कहता है सोल्डरेट की पावर की कोई लिमिट नहीं है, तो इसका मतलब तू भी उसका कॉन्ट्रैक्टर है, तेरी भी कोई लिमिट नहीं होगी, तो इतना भी परेशान मत हो और खुद पर विश्वास रख। मैं तुझे सिखा रहा हूँ ना एक न्यू टेक्निक, तो तुझे अच्छा फील होगा। और फिर उसके पीठ पे थपथपा देते हैं। जिन कहता है अबे ये क्या था? और फिर मोराकन कहता है शैडो एनर्जी रिलीज। और फिर जिन कहते हैं क्या शैडो एनर्जी रिलीज? मोराकन कहता है हाँ ये वही है जो सारे बीइंग्स यूज करते हैं खुद को फैमिलियराइज करने के लिए, और ये वही फाउंडेशन है जिसके साथ वो शैडो एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन ये डेंजरस भी है, क्योंकि अगर तुम इसे अच्छी तरीके से नहीं सीखोगे तो ये गलत हो सकता है, तो इसे अच्छे से देख और अच्छे से सीख, ठीक है? जिन कहता है ठीक है मोराकन, मैं ये करूंगा। पर मोराकन मुझे अभी क्या करना होगा? पहले तुझे अपने माना को फॉर्म करना सीखना पड़ेगा। जिन कहते हैं क्या मेरे माना को फॉर्म करना? पर क्यों? जिन अपने मन में कहते हैं मैंने पहले ही इसे कर दिया था अपने पास्ट लाइफ में। मोराकन अपनी दोनों उंगली दिखा के कहता है शैडो एनर्जी रिलीज होती है तुम्हारे माना के मूवमेंट के साथ, और इसी वजह से तुम्हें दोनों को ही प्रोफिशिएंटली करना पड़ेगा, और तुम्हें ज्यादा से ज्यादा इसे 2 से 3 साल तक तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। जिन कहते हैं क्या 2 से 3 साल? मोराकन कहते हैं वैसे भी तुझे बेसिक भी नहीं पता, इसलिए मैं तुझे इतना एडवांस भी नहीं सिखा सकता, तू समझ रहा है ना? लेकिन प्रेफरेंस के लिए तुझे पहले अपने माना को मूव करना सीखना पड़ेगा। जिन अपने हाथ में भाई माना कलेक्ट करके कहते हैं क्या तू इसी बारे में बात कर रहा था, तू मुझे ये सिखाएगा? मोराकन ये देखकर शॉक हो जाता है, उसकी फट जाती है। वो कहते क्या तूने ये कब सीखा? जिन कहता मैं तो पहले से इसे कर सकता हूँ। मोराकन कहते क्या नो वे, क्या तुझे आता है अपने माना को मूव करना? और जिन अपने एक हाथ से दूसरे हाथ में माना को मूव कर रहा होता है। मोराकन कहते हैं ना, मोस्ट प्रोडिजीज और जीनियसेस भी ये नहीं कर सकते, मुझे पता ही था, तू अमेजिंग है बच्चे। तो ठीक है बच्चे, मैं तुझे एक स्नीक पीक देता हूँ शैडो एनर्जी रिलीज का। जिन कहते हैं ऑल राइट, अब मजा आएगा। मोराकन कहता है शैडो एनर्जी तुम्हारे शैडोज से निकलती है, और मोराकन का शैडो हमें दिखाया जाता है। इस दुनिया के सारे शैडोज जो बॉर्न हुए हैं सोल्डरेट के अंदर से, और सोल्डरेट ओनर है इस सारी दुनिया के शैडोज का, और तुम उसी सोल्डरेट के सोल कॉन्ट्रैक्टर हो। जिन अपने सामने इतने सारा शैडो एनर्जी को देखकर शॉक हो जाता है, और वो शैडो एनर्जी हर जगह से आ रही होती है, मतलब भाई पूरी दुनिया में शैडो एनर्जी फैली हुई है। और मोराकन एक बैडास लाइन देता है, इसका मतलब तुम भी ओनर बन सकते हो इस दुनिया के सारे शैडोज के। और भाई ये पैनल देखो भाई, क्या मस्त पैनल है भाई, इसका राइटर तो अलग ही लेवल का है। मोराकन कहते तो बच्चे तू क्या सोचता है इस बारे में? और यही है शैडो एनर्जी रिलीज। और फिर जिन अपने मन में कहते वाह मजा आ गया, अच्छा हुआ मैं इस मोराकन से मिला, ये साला काम का तो है बहुत। और फिर सीन चेंज होता है, मैं बाहर देखा जाता है और कोई नाइट कहता है लूना हमने फिनिश कर दिया सबको मारना, इसके बाद हमें और 5 एरियाज को क्लियर करना पड़ेगा, इसके बाद हमारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। लूना कहता है ठीक है अच्छी बात है, और ये 4 महीने इनफ होंगे, तो नाइट्स को जल्दी कहो कि एक ब्रेक ले ले। और एक और चीज, वो नाइट कहता है हाँ। और फिर लूना कहते क्या तुम्हें पता है 9 साल के बच्चे यूजुअली क्या पसंद करते हैं? और ये पैनल देखो भाई, ये लूना लड़की अच्छी तो है, लेकिन ये बहुत गुस्सेल दिखती है मुझे, तुम्हें क्या लगता है? तो गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना है, और गाइस तुम्हें पता है इसके बाद जो पार्ट्स आने वाले हैं ना वो बहुत मजेदार है, मजा आ जाएगा तुम्हें। और लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना वीडियो को, नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।